हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो आप? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम स्टैंडर्ड 8 में लेसन नंबर 4.3 इंग्लिश का है। लेसन नंबर 4.3 वो स्टार्ट कर रहे हैं। लेसन नंबर 4.3 का नाम है अ फेरी विथ हॉर्न्स। हॉर्न्स मतलब आपको पता है, हॉर्न्स मतलब क्या होता है कि जो बैल के, काऊ के, गोट के जो हॉर्न्स होते, हॉर्न्स मतलब सिंगड़ा। ओके, तो लेसन का नाम है अ फेरी विथ हॉर्न्स। और ये ज़्यादातर कैसी होती है, हम विजुलाइज करें तो उससे विंग्स होती है, लेकिन यहाँ पे एक फेरी है, उसको क्या है, हॉर्न्स है। ओके, तो ये लेसन में ध्यान देना, और अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो हमें कॉल करके पूछ लेना। ओके, पेज नंबर 117। First I will read, then I will explain. Okay, a grandfather was very fond of pets. दादा थे मेरे, उसको पेट्स का बहुत ही शौक था। फॉन्ड्स मतलब शौक था, उसको रखने का। कोई भी एनिमल्स को एज अ पेट घर पे रखना अच्छा लगता था। ही हैड ए लार्ज वैरायटी इन द हाउस। उसके घर में बहुत ही बड़ी वेराइटी में देखने को मिलते थे। बट माई ओन फेवरेट वॉज अ ब्लैक गोट। लेकिन मेरी फेवरेट क्या थी? काले कलर की गोट। शी हैड फॉलोड मी होम फ्रॉम द मस्टर्ड फील्ड बाय द रिवर साइड। वो मुझे घर से लेकर जब मैं रिवर साइड मतलब नदी किनारे तक मैं पहुंचा, तब तक वो मुझे फॉलो करती थी। मस्टर्ड का मतलब है अ सीजन प्लांट विथ येलो फ्लावर्स। ओके, जो येलो कलर का फ्लावर्स होता है, मतलब गुजराती में या फिर हिंदी में कहिए तो सरसों झाड़। फिर One pleasant evening, I was sitting on the bank of the small irrigation canal. एक दिन में शाम को जब मैं पानी की जो कैनाल थी वहाँ के बाजू में बैठा था, Suddenly I felt my elbow being nudged. अचानक से मेरे हाथ में कुछ लगा, कोहनी में कुछ लगा। Looking around, I found at my side a little goat. मैंने आसपास देखा तो क्या देखा कि मेरे बाजू में एक छोटी सी गोट थी। शी वॉज जेट ब्लैक एंड सॉफ्ट एज अ वेलवेट। वो बहुत ही ब्लैक कलर की थी और उसका जो वो बहुत ही सॉफ्ट थी, कैसे जैसे वेलवेट जैसा सॉफ्ट होता है वैसी वो सॉफ्ट थी। नाइदर हर ओनर नॉर हर मदर वॉज अराउंड। उसका कोई मालिक भी नहीं था और उसकी मम्मी भी उसके आसपास नहीं थी। A little later, I got up to leave for home. थोड़े टाइम के बाद मैं घर पे जाने को निकला। When I started walking, she followed me. जब मैंने स्टार्ट करना चलने का तो मेरे पीछे वो भी फॉलो करती थी मुझे। She walked unsteadily, her thin legs taking her this way and that way. वो अच्छे से चल नहीं सकती थी, वो इधर उधर चलती थी। I quickened my steps to leave her behind. मैं जल्दी जल्दी चलने लगा उसे पीछे छोड़ने के लिए। बट हर लेग्स वर स्ट्रॉन्गर देन आई हैड थॉट। लेकिन उसके पैर मजबूत थे, जैसा मैं सोचता था उसकी कंपैरिजन में उसके लेग्स थे वो ज़्यादा मजबूत थे। शी कम अलॉन्ग रनिंग राइट अप टू द गेट ऑफ आवर हाउस। वो दौड़ती दौड़ती मेरे घर तक पहुंच गई। नाउ देयर वॉज नथिंग आई कुड डू। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। आई कैरिड हर इन एंड प्रेजेंट हर टू द ग्रैंडफादर। और मैंने क्या करा कि उसको लिया और मैं उसे लेकर दादाजी के पास गया। वी पुट बिफोर हर सॉसर ऑफ मिल्क। हमने उसके सामने एक प्याली थी, रकाबी थी, उसके अंदर हमने दूध दिया। एट वंस शी स्टार्टेड लैपिंग एट इट। और जैसा हमने रखा सीधा वो पी गई। When grandmother saw this, she said, जब दादी माँ ने ये देखा तो वो बोली, I have told both of you again and again that I won't tolerate another birds or animals in the house. मैंने क्या बोला आप दोनों को कि अगर है ना मुझे अभी एक और भी बर्ड या फिर एनिमल मेरे घर में नहीं चाहिए। Grandfather at once pretended that he had bought the goat for grandmother's sake. दादाजी ने ऐसा प्रिटेंड मतलब ऐसा शो ऑफ करा, दिखावा करा कि ये जो गोट है हम दादी जी के लिए लाए। गोट्स मिल्क वुड बी वेरी गुड फॉर योर रूमेटिज्म, ही सेड। क्या बोले दादाजी
कि ये तुम्हारा जो रूमेटिज्म का जो बीमारी है ना, उसके लिए बकरी का दूध है ना वो अच्छा है। तो फॉर्मूला वर्कड, और दादाजी ने जो फॉर्मूला था उसका जो आइडिया था वो काम कर गया। ग्रैंडमदर टॉलरेट द न्यू पेट इवन थॉट इट वुड बी सम टाइम बिफोर एंड गॉड कुड गिव एनी मिल्क। और दादी जी ने क्या करा कि वो ये पेट है अपने घर पे रखने को राजी हो गई, और उसने क्या सोचा था कि एक बार हमें दूध दे दे फिर हम उसे छोड़ देते हैं। ऑल द पेट्स इन द हाउस हैड नेम ऑफ देयर ओन। उसके घर में जितने भी पेट्स थे, जहाँ सारे एनिमल्स थे, बर्ड्स थे, उसके नाम थे। तो गोट टू वॉज गिवन अ नेम, और गोट को भी मिलना चाहिए ना नाम, तो उसको भी एक नाम दिया। इट वॉज नेम टिंकर बेल आफ्टर द नेम ऑफ फेरी। उसको क्या नाम दिया? टिंकर बेल। टिंकर बेल था वो एक फेरी का नाम था, तो वो फेरी के नाम के पीछे इसको ये ब्लैक कलर की गोट है उसको भी एक नाम दिया, टिंकर बेल। श्योरली देयर वॉज समथिंग ऑफ अ फेरी अबाउट अवर टिंकर। वहाँ पे भी कुछ हमारी जो टिंकर है उसके जैसी कुछ है। शी स्किप्ड अबाउट वेरी डेंजरली। वो क्या करने लगी? वो खुश होकर अच्छे से चलने लगी। हर फीट सीम टू हैव स्प्रिंग इन देम। ऐसा लगता था कि उसके पैर में क्या है? स्प्रिंग है। इट वॉज अ जॉय टू सी हर लीपिंग अबाउट एंड डांसिंग ऑन अवर लॉन। लॉन मतलब क्या कि घास का मैदान होता है, उसे लॉन बोलते हैं। तो उसको जो हमारा घास का मैदान था, लॉन था, उसके ऊपर उसे इधर उधर चल के डांस करते हुए देखकर अच्छा लगता था। आई हैड टाइड अ लिटिल बेल टू हर नेक। मैंने क्या करा कि उसके नेक के ऊपर एक छोटी सी घंटी लगा दी। शी वुड स्लीप कर्ल्ड अप एट द फुट ऑफ माई बेड। वो मेरे बेड था उसके बाजू में सो जाती है। शी वुड वेक मी इन द मॉर्निंग बाय लिकिंग माई फीट। वो मुझे सुबह उठाती है। कैसे उठाती है? कि मेरे पैर है उसको लीकिंग मतलब ऐसे चाटते चाटते उठा देती है। शी लव्ड एन अर्ली मॉर्निंग वॉक। उसे क्या अच्छा लगता था? कि सुबह सुबह चलने जाने का अच्छा लगता था। इन माई वेज शी वॉज अ बेटर कंपेनियन देन अ डॉग। वो मेरे लिए सबसे अच्छी कंपनी थी। किसके लिए? डॉग की कंपैरिजन में वो बहुत ही अच्छी थी। शी डिड नॉट गेट इन टू क्वारल विथ कैट्स और स्ट्रे डॉग्स। उसे डॉग के साथ या फिर कैट के साथ क्वारल मतलब झगड़ा, उसे डॉग या फिर कैट के साथ झगड़ा करना अच्छा नहीं लगता था। गोट ग्रोज अप फास्ट। गोट जल्दी से बड़ी होने लगी। अवर टिंकर टू। हमारी टिंकर भी बड़ी होने लगी। हैड अ ग्रोन अप। टिंकर का क्या? ग्रोथ होने लगा। टू बीइंग विच शी हैड अ लवली लिटिल पेयर ऑफ हॉर्न्स। और धीरे धीरे उसे हॉर्न्स के 2 पैर हुई। हर appetite also began to grow mainly in the direction of the garden। एप्टाइट है ये एक फ्लावर का नाम है, तो हमारे गार्डन में एप्टाइट भी स्टार्ट हुए निकलना। The leaves of the sweet pea and the geranium were her favorite। जो ये टिंकर थी उसको क्या फेवरेट था? उसको कौन से लीव्स अच्छे लगते थे? तो स्वीट पी एंड द जेरेनियम के 2 लीव्स थे, वो प्लांट्स के लीव्स है, वो उसे अच्छे लगते थे। वन मॉर्निंग ग्रैंडमदर फाउंड ऑल हर स्वीट पीस डिस्ट्रॉयड। एक दिन दादी ने देखा कि उसके स्वीट पी के सारे प्लांट्स है वो डिस्ट्रॉयड मतलब टूट गए थे। आई पुट द ब्लेम ऑन द काउ। मैंने ब्लेम किस पर दिया? कि काउ के ऊपर दिया। I said that the cow must have got into the garden during the night। मैंने बोला कि शायद है ना रात में काव है यहाँ पे आ गई होगी और वो ये सारा जो लीव्स है स्वीट पी के वो खा गई होगी। ग्रैंडमदर मेड नो कमेंट। दादी ने कोई कमेंट ना करी। However, the look in her eyes suggested that she knew the real culprit। culprit मतलब गुनहगार। मुझे ऐसा लगा कि दादी को पता था उसकी आँख को देखकर कि उसे पता है कि ये काम टिंकर ने किया है, लेकिन फिर भी दादी कुछ नहीं बोली। नेक्स्ट डे द गार्डनर केम टू ग्रैंडमदर। एक दिन है, दूसरे दिन एक गार्डनर है माली, वो दादी के पास आता है। ही लुक वेरी एंग्री और बहुत ही गुस्से में लगता है। ही सेड दैट व्हाइल ही वॉज पुटिंग द स्वीट पी बेड राइट
टिंकर केम अप एंड बटन हिम फ्रॉम बिहाइंड। क्या करा कि जब मैं स्वीट पी के जो लीव्स थे उसे अच्छे से काट रही थी, तब ये टिंकर आई पीछे से और मुझे मारा। ही रफ्ड टू वॉक अंटिल टिंकर वॉज टाइड अप। अगर टिंकर यहाँ पे रहेगी तो मैं अच्छे से काम नहीं करूँगी। ग्रैंडमदर वॉज फ्यूरियस बट वी क्लैम्ड हर डाउन। दादी भी बहुत ही गुस्से में हो गई, लेकिन हमने उसे शांत कर दिया। बाय द वे शी सेड, when are we going to have the milk you promised? बाय द वे आपने बोला था कि ये हमें दूध देने वाली है। ग्रैंडफादर स्टॉक हिज बियर्ड एंड ट्राइड टू लुक इनोसेंट। दादा ने क्या करा कि अपनी मूंछ है ऐसे ऐसे हिलाने लगे और ऐसे ट्राई करा कि मुझे कुछ पता नहीं है। ओह सेड ग्रैंडमदर, दादी ने बोला, हाँ वी न्यू दैट द ट्रबल वॉज कमिंग एंड इट डिड कम बिफोर लॉन्ग। मुझे पता है कि ये एक मुसीबत आई है, वो लंबे समय तक रहने वाली है। वन ऑफ माई आंट हैड कम टू स्टे विथ अस। हमारी एक आंटी है, वो भी हमारे साथ रहने को आई। शी हैड द हैबिट ऑफ बेंडिंग ओवर फ्लावर पॉट्स एंड टॉकिंग टू द फ्लावर्स। उसे एक हैबिट है कि फ्लावर पॉट होता है वहाँ पे बैठना और फ्लावर्स के साथ बातें करना। वन मॉर्निंग शी वॉज बेंडिंग ओवर द फ्लावर पॉट एंड टॉकिंग टू द जेरेनियम। एक दिन है वो क्या कर रही थी, सुबह सुबह जो प्लांट फ्लावर पॉट है जेरेनियम का उसके पास बैठी थी और बातें करती थी। टिंकर थॉट माई आंट ऑल्सो वॉन्टेड टू ईट जेरेनियम लीव्स। टिंकर ने सोचा कि ये मेरी आंटी है, उसे भी ये जेरेनियम के लीव्स है वो खाने का अच्छा लगता है। शी डिसाइडेड टू बटर हर राइवल अवे। और उसने जैसे दुश्मनों के साथ करते हैं वैसा उसको भी पीछे से मारा। दैट वॉज द एंड ऑफ द टिंकर स्टे विथ अस। और तब से वो दिन है टिंकर का लास्ट डे था कि हमारे साथ रहे। ग्रैंडमदर चेंड पुअर टिंकर एंड ऑर्डर्ड द कुक टू टेक हर अवे एंड सेल हर एट एनी प्राइस। और उस दिन दादी ने क्या करा कि टिंकर के गले में चेन पहना दी और हमारा जो कुक था उसे बोला कि टिंकर को कितनी भी मनी कोई भी रुपीज़ मिले उसमें बेच दो। टिंकर सीम टू नो शी वॉज बीइंग टेकन अवे फॉर एवर। और टिंकर हमारे से हमेशा के लिए दूर हो गई। हर आइज वर मॉइस्ट। उसकी आंखें मॉइस्ट मतलब भीनी हो गई, वो रोने जैसे लगी। आई स्टूड एट द गेट एज शी वॉज बीइंग ड्रैग्ड अवे। मैं जब उसे ड्रैग मतलब खींच कर ले जाते थे तब मैं गेट के पास खड़ा था। शी केप्ट लुकिंग बैक एंड ब्लीटिंग। वो कंटिन्यूअसली पीछे देखती थी और क्या आवाज़ करती थी, ब्लीटिंग मतलब मैं आवाज़ करती ना वो। आई कुड ओनली वेव टू हर। और मैं भी उसे हाथ ऐसे हिला रहा था। आई प्रे दैट हर नेक्स्ट ऑनर वुड बी अ वेजिटेरियन। और मैं प्रेयर करता था कि उसका जो नेक्स्ट ऑनर है, मालिक है, वो वेजिटेरियन हो। व्हेन द कुक केम बैक ही सेड दैट टिंकर हैड बीन सोल्ड फॉर 10 रुपीज़। और जब वो कुक आया तो उसने बोला कि हमने टिंकर को 10 रुपीज़ में बेच दिया। बट लेटर व्हेन आई वॉज अलोन ही टोल्ड मी दैट ही हैड नॉट सोल्ड टिंकर। जब मैं अकेला था तब उसने बोला कि मैंने टिंकर को नहीं बेचा है। ही हैड टेकन हर टू हिज ओन हाउस। और वो बोला कि मैं टिंकर को अपने घर ले गया हूँ। ही प्रॉमिस्ड दैट टिंकर वुड बी वेल लुक्ड आफ्टर। और उसने हमारा जो कुक था उसने प्रॉमिस करा कि मैं उसकी अच्छे से ध्यान रखूँगा। आई विजिटेड टिंकर क्वाइट ऑफन। मैं कभी कभी टिंकर के घर पे टिंकर की विजिट करने के लिए जाता हूँ। आफ्टर अ ईयर आई फाउंड हर विथ अ लवली लिटिल किड। एक साल के बाद मैंने देखा कि उसके साथ भी एक छोटा सा उसका किड था। टिंकर वॉज गिविंग द कुक्स फैमिली अ गुड सप्लाई ऑफ मिल्क एंड दे वर प्लीज्ड विथ हर। मैंने देखा कि जो कुक की फैमिली थी उसको वो कंटिन्यूअसली डेली दूध देती थी और वो उसके साथ खुश थी। शी बटर्ड ओनली स्ट्रेंजर्स वू कम टू नियर हर किड। और उसे अच्छा नहीं लगता था कोई भी उसके किड के पास आए। ओके, तो यहाँ पे हमारा लेसन नंबर 4.3 कंप्लीट हो रहा है। आई होप आपको उसमें कुछ डाउट या फिर क्वेरी नहीं है। अगर फिर भी आपको डाउट या फिर क्वेरी है तो आप हमें कॉल करके पूछ लेना। और आपका होमवर्क रहेगा
कि ये इसकी पीडीएफ हम सेंड कर रहे हैं, वो आपको ये आपकी ये टेक्स्ट बुक है उसमें लिखना है। ओके, मैं यहाँ पे होमवर्क लिख देती हूँ। होमवर्क कंप्लीट योर 4.3 in book. Okay, have a nice day, take care.